हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजू रॉकेट। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस यानी BES 142 की नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम यूनिट 2 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले यूनिट 1 की वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, उसके 2 पार्ट्स हैं जिसकी आपको एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अदरवाइज़ हम इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, तो आप वहाँ से जाकर पहले की दोनों वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आइए यूनिट 2 जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 है इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। सोशल साइंस पढ़ाते वक्त क्या क्या इश्यूज आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, वो सब हम इसमें देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्शन ऑन स्कूल करिकुलम, स्कूल का करिकुलम कैसा होनी चाहिए उसके ऊपर रिफ्लेक्शन, पेडागोजिकल प्रैक्टिस और इश्यूज इससे रिलेटेड। जो रिफ्लेक्शन है स्कूल करिकुलम में, इसको 2 पार्ट्स में बांट दिया है। पहला स्कूल करिकुलम पे रिफ्लेक्शन और दूसरा जो इश्यूज और प्रैक्टिसेस होती हैं उस पर। नेक्स्ट जो है वो रोल ऑफ टेक्स्ट बुक हम लेकर आएंगे। सोशल साइंस टीचिंग में क्या होता है, उसकी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, हाउ टू यूज़ टेक्स्ट बुक इन योर क्लासरूम, एक्शन रिसर्च क्या होता है, कैसे कंडक्ट किया जाए सोशल साइंस की क्लास में और क्यों कंडक्ट किया जाए। लोकल कम्युनिटी नॉलेज और लर्नर्स क्या होते हैं, उनके ऑन एक्सपीरियंस, देयर ऑन एक्सपीरियंस इन द टीचिंग लर्नर प्रोसेस। तो एक कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा क्यों लोकल नॉलेज को यूज़ किया जाता है सोशल साइंस की क्लास में और कैसे यूज़ किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लर्नर्स एंड देयर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। नेचर ऑफ लर्नर देखा जाएगा, कैसे उनकी नीड्स को एड्रेस किया जाए, किन की नीड्स, डाइवर्जेंट लर्नर्स की। इंक्लूजन एज ए करिकुलर स्ट्रैटेजी, क्या होता है इंक्लूजन। डेमोक्रेटिक क्लासरूम, सोशल साइंस के लिए क्या होती है, क्या होता है डेमोक्रेटिक क्लासरूम, क्यों होता है और कैसे हम इसको सोशल साइंस की क्लास में लेके आ सकते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या होती है टीचर्स की, तो ये सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी हम पर्टिकुलर 2 से 3 वीडियो लेकर आएंगे। तो आज हम इस वीडियो में जो भी लेकर आने हैं वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन, रोल ऑफ टेक्स्ट बुक्स, रिफ्लेक्शन ऑन स्कूल करिकुलम और हो सका तो एक्शन रिसर्च भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। उसके बाद जो बाकी है वो हम नेक्स्ट की वीडियोस में लेकर आएंगे। तो आइए ये वाली वीडियो हम देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की तो देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि सोशल साइंस जो है अपने आप में एक वाइड सिलेबस या कंटेंट ऑक्यूपाई करता है। काफ़ी सारे जो डिसिप्लिन्स हैं उससे मिलकर बना है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी एंड मैनी मोर। और किसी भी इंडिविजुअल के लिए सोशल साइंस पर्सपेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, यानी इंडिस्पेंसिबल है, ताकि वो अपनी नॉलेज किसी भी जस्टिस के लिए या पीसफुल सोसाइटी के लिए बिल्ड कर सके अपने ज्ञान को। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे इसमें काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स किसी भी पर्टिकुलर करिकुलर एरिया के, और हम उसके बारे में आगे बेहद अच्छे से जानने वाले हैं कि कैसे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर, एकेडमिशियन, पॉलिसी मेकर्स, इन सब के क्या क्या पर्सपेक्टिव हैं हमारे डोमेन ऑफ दिस काइंड ऑफ नॉलेज यानी सोशल साइंस की नॉलेज में। उसके बाद कैसे एक प्रैक्टिसिंग टीचर जो है एक्सप्लोर करता है अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सोशल साइंस की क्लासरूम में। जैसे कि हम देख रहे हैं चेंजेस आ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है। तो इसमें पेडागोजी में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए या आ रहे हैं, पेडागोजिकल प्रैक्टिस रिलेटेड टू सोशल साइंस, तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जब भी हम किसी क्लास में पढ़ाते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस प्रॉब्लम को कैसे एक्शन रिसर्च के द्वारा ओवरकम किया जाता है, ये भी हम इसमें देखेंगे। उसके बाद काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर स्कूल है, जैसे रिमोट एरियाज़ हो गए, जहाँ पे इनएक्सेसिबल है, कुछ भी टेक्नोलॉजी का होना, रूरल एरिया हो गए, तो वहाँ पे कैसे एक सिंगल सोर्स यानी कि टेक्स्ट बुक्स के द्वारा नॉलेज को कंस्ट्रक्टिविस्ट माध्यम से बच्चों को दी जाती है, वो सब भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि लोकल और कम्युनिटी जो नॉलेज है वो कैसे एक बच्चे के मतलब लर्नर के अपने खुद के एक्सपीरियंस के साथ, मतलब अगर हम उसकी कम्युनिटी नॉलेज या लोकल नॉलेज को जोड़ देते हैं तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारी क्लास में होते हैं, हम कौन कौन सी नई नई स्ट्रैटेजीज इस डाइवर्जन और इंक्लूजन से जुड़कर हम बच्चों को सिखाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि टीचर को अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए प्रोफेशनली कैसे खुद में डेवलपमेंट लेकर आनी होती है। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि कैसे सोशल साइंस क्लासरूम को मैनेज किया जाता है, ताकि हम प्रोफेशनली जो है स्टूडेंट्स को टीच कर पाएँ और अपनी खुद में भी एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है वो एक्वायर कर पाएँ। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इस यूनिट के, इंपॉर्टेंस देखेंगे सोशल साइंस की स्कूल करिकुलम में। उसके बाद जान पहचान करेंगे पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस अपनी सोशल साइंस क्लासरूम में, डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड इश्यूज, रोल ऑफ टेक्स्ट बुक्स, एक्शन रिसर्च कैसे होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लोकल और कम्युनिटी नॉलेज की नीड क्या पड़ती है हमारी क्लासरूम में लर्नर के खुद के एक्सपीरियंस के साथ उसको जोड़कर, और फिर देखेंगे कि कैसे नीड पड़ती है जनरेटिंग सेंसिटिविटी टुवर्ड्स जेंडर, कास्ट, रिलीजन्स अमंग
लर्नर। और इंक्लूजन या इंक्लूसिव एजुकेशन को एज ए करिकुलर स्ट्रैटेजी में कैसे अडॉप्ट किया जाए, नीड और इंपॉर्टेंस क्या है डेमोक्रेटिक क्लासरूम में, तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। और लास्ट हम देखेंगे कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट को मतलब का यूजफुलनेस क्या होता है और उसके पर्पस को भी हम एग्जामाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑन स्कूल करिकुलम और पैडागोजिकल प्रैक्टिस एंड इश्यूज रिलेटेड टू इट। फ्रेंड्स, इस यूनिट से रिलेटेड हमने शॉर्ट नोट्स की एक पीडीएफ भी रेडी कर रखी है जो हम वीडियो के लास्ट में आपको शो करने वाले हैं और जिसको हम टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर देंगे। ये वीडियो हम यहाँ से इसलिए बना रहे हैं ताकि आपका कोई भी एक भी पॉइंट रह ना जाए, कोई इंपॉर्टेंट बात आपकी रह ना जाए। तो आइए देखते हैं और बने रहिए वीडियो में लास्ट तक अगर आपको भी वो पीडीएफ देखनी है तो फ्रेंड्स देखिए, रिफ्लेक्शन क्या है, स्कूल करिकुलम, पेडागोजिकल प्रैक्टिस और इशू इससे रिलेटेड जो है। तो सबसे पहले हम स्कूल करिकुलम की बात करते हैं। तो सबसे पहले स्कूल करिकुलम में इसको सेकेंडरी लेवल पर लीस्ट प्रेफर्ड किया जाता है। लीस्ट प्रेफर्ड कैसे किया जाता है, आपने कभी देखा होगा +1 +2 जब भी हम स्ट्रीम्स चूज करते हैं अपनी, तो होता क्या है, एक होता है आर्ट्स जिसे अब ह्यूमैनिटी कहा जाता है, दूसरा कॉमर्स, तीसरा मेडिकल और तीसरा नॉन मेडिकल। तो सबसे लीस्ट प्रेफर्ड इसको किया जाता है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है स्कूल करिकुलम में। और ऐसा करने से होता क्या है, टीचर्स का सेल्फ एस्टीम जो है वो बहुत लो हो जाता है और साथ साथ स्टूडेंट्स का भी हो जाता है। तो हमें एम्फेसाइज करना चाहिए, सोशल साइंस को हमें एसेंशियल बताना चाहिए जिससे हमारा सोशली, कल्चरली एंड एनालिटिकली जो स्किल्स हैं वो हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट वे में हम थिंक कर पा रहे हैं, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग जो लेवल है वो भी डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो सोशल साइंस है, कहा जाता है कि वो कुछ नहीं है, सिर्फ एनसाइक्लोपीडिया है इवेंट्स का और प्लेसेस का। तो कई बार ऐसा देखा भी जाता होगा जब भी आप कुछ भी लर्न करते हैं सोशल साइंस में, तो आपको होता क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ती हैं, काफ़ी सारी लोकेशंस रखनी पड़ती हैं, डेट्स रखनी पड़ती हैं, कौन सी सिचुएशन कहाँ पे हैपनिंग हुई किस चीज़ की, वो सब आपको देखना पड़ता है। तो कोई बार अननेसेसरी डिटेल भी है जो वो आपको लर्न करनी पड़ती है। तो एक रोट मेमोराइजेशन आप कह सकते हो जिससे हमारा जो है प्रमोशन, डेवलपमेंट, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का या कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का रह जाता है। तो इसीलिए इसको जो है लीस्ट प्रेफर भी किया जाता है। नेक्स्ट जो है डिप्राइव्ड या फिर लैक ऑफ जॉब्स। सोशल साइंस बेस पर आपको कोई जॉब नहीं प्रेफर की जाती है, तो क्योंकि इसमें कोई भी है सब्जेक्ट जो है वो ऐसी इन्फॉर्मेशन या जो स्पेशलाइज स्किल है वो इनकलकेट नहीं करता है जो एक जॉब मार्केट में हमें रिक्वायर होती है। तो इसलिए जॉब मार्केट्स के बिहाफ पे भी अगर देखा जाए तो इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है, इसको एक रिडंडेंट सब्जेक्ट के तौर पर देखा जाता है। इसके बाद इसमें कहा गया है कि रिटेंशन ऑफ इन्फॉर्मेशन है सिर्फ विदाउट कॉम्प्रिहेंशन, बिना समझ के कई बार हम इस जो सब्जेक्ट की है वो रोट मेमोराइजेशन करते हैं, तो इससे कई बार मिसकंसेप्शन माइंड में बैठ जाता है जो, और ये कहा जाता है कि कोई भी लोकल कंटेंट या रियलिटीज़ को जो है कंटेन नहीं करता, सो लैक इंटरेस्ट एंड लैक ऑफ रेलेवेंस फॉर स्टूडेंट्स लाइफ जनरेट हो जाता है। तो काफ़ी रिसोर्सेज जो हैं वो इसमें अवेलेबल नहीं होते, तो लैक ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। और उसके बाद टू मच रिलायंसेस होता है टेक्स्ट बुक पर, सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाया जाता है, तो काफ़ी क्लास को ये डल बोरिंग बना देता है। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए, ऐसे में हमें बताना चाहिए कि सोशल साइंस के सिग्निफिकेंसेस क्या हैं, उसके जो सिग्निफिकेंसेस हैं, इंपॉर्टेंस है, जो जिससे रेलिवेंस फॉर जॉब है वो कैसे हम गेन कर पाएँ, ये सब हमें बताना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी चाहिए, कैसे इंडिस्पेंसिबिलिटी या फिर जो आप इंपॉर्टेंस बोल सकते हो किसी भी एनालिटिकल और क्रिएटिव माइंड की फाउंडेशन में इसको यूज़ किया जाता है, कैसे कॉन्सेप्चुअल और अंडरस्टैंडिंग पर बेस करता है, ना कि सिर्फ मेमोराइजेशन पर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको स्टूडेंट्स को बताने चाहिए कि इसके बाद एक स्टूडेंट कैसे इंडिपेंडेंटली सोचना शुरू कर देता है, सोशल इश्यूज़ जो हैं वो उस पर क्रिटिकली मतलब रिफ्लेक्शन डालता है। तो इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच है उसको प्रमोट करने वाले कुछ की कॉन्सेप्ट, जेंडर्स, जस्टिस, ह्यूमन राइट, कैसे मतलब ये सब चीज़ें कैसे इंकरेज करनी चाहिए हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ये सब अगर हम उन स्टूडेंट्स को समझाएं तो हम क्या कर सकते हैं, उनको सोशल साइंस की इंपॉर्टेंस का पता लगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला टॉपिक कि पैडागोजिकल प्रैक्टिस और उससे जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो क्या होते हैं और कैसे एनसीएफ ने करिकुलम को रेलेवेंट, इंटरेस्टिंग और यूज़फुल बनाने के लिए बच्चों के लिए उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को कैसे मीट आउट किया है, क्या प्रिंसिपल्स दिए हैं, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पैडागोजिकल प्रैक्टिसेस होता क्या है। पैडागोजिकल प्रैक्टिस वो चीज़ होती है जब स्टूडेंट्स और टीचर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जो जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, वो पैडागोजिकल प्रैक्टिस ही होती है। जैसे टीचर सबसे पहले प्लान करता है, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पैडागोजिकल प्रैक्टिस। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच यूज़ करता है, उनको ऑब्जर्व करता है, उनको लिसन करता है, उनका असेसमेंट करता है, उनके क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करता है, तो सब पैडागोजिकल प्रैक्टिस है। तो एक डायनामिक नेचर जो है हमारे सब्जेक्ट का, क्लासरूम सिचुएशन चेंज हो रही है, तो ऐसे में जो है हमें अपने पैडागोजिकल प्रैक्टिसेस को भी चेंज करना चाहिए। तो एनसीएफ ने 5 बेसिक प्रिंसिपल्स दिए हैं
देखिए बॉक्स में दिए हुए हैं। होगा क्या इनको अपनाने से? किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो आप किसी भी प्रॉब्लम का जो भी आपकी क्लासरूम में अराइज होती है उनका सॉल्यूशन इजीली निकाल पाएंगे। देखिए इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। आप बच्चों को जो भी पढ़ाएं वो उनकी लाइफ से रिलेट करके पढ़ाएं। ऐसा ना हो कि किताबें कुछ और कहें, आप कुछ और कह रहे हैं और उनकी लाइफ में कुछ और ही हो रहा है। तो उनकी लाइफ को देखते हुए उनकी सराउंडिंग से रिलेटेड आपको उनको एग्जाम्पल देने हैं चीज़ों के, ताकि बच्चे जल्दी से उस चीज़ को ऑब्जर्व करें और अपनी लर्निंग जो है वो अच्छे से कर पाएँ। सेकंड है इंश्योर करना लर्निंग इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम रूट मेथड। जैसे कि सोशल साइंस में हमने अभी पीछे बात की थी कि रूट मेमोराइजेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो आपको करना ये है कि रूट मेथड से रट्टा लगाने को दूर रखा जाए, ताकि वो खुद से ऑब्जर्व करें और खुद से लर्निंग अंडरस्टैंड करके कॉम्प्रिहेंड करके समझ पाएँ। क्योंकि रट्टा लगाना एक बेहतर तरीका नहीं है, वो कुछ टाइम बाद बच्चे भूल जाते हैं। अगर आप उनको कोई चीज़ अच्छे से समझाएंगे तो उनकी लाइफ में काफ़ी आगे तक वो चीज़ उनके माइंड में रहेगी। नेक्स्ट है एनरिच करना उनके करिकुलम को टू प्रोवाइड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन रादर देन रिमेन टेक्स्ट बुक सेंट्रिक। देखिए सिर्फ किताबी कीड़ा उनको नहीं बनाना, किताबों में जो चीज़ें हैं वो सिर्फ उनको रट्टा नहीं लगवाना है उन चीज़ों का, उनको कुछ ऐसा सिखाना है ताकि वो अपनी जो किताबें पढ़ रहे हैं उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएँ, उनसे सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल ना बढ़े, बाकी चीज़ों में भी वो डेवलप हो पाएँ। तो टेक्स्ट बुक सेंटर्ड उनको ना बनाइए, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए, कुछ एक्टिविटीज़ उनसे करवाइए, उनको प्लेवे मेथड से करवाइए, उनको फील्ड ट्रिप कराइए। सोशल साइंस में तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, तो ये सारी चीज़ें कराइए जिससे बच्चा अच्छे से एनरिच कर पाए अपने करिकुलम को। नेक्स्ट है मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड इनटू क्लासरूम लाइफ। देखिए उनके एग्जामिनेशन को उन पर बर्डन ना बने दीजिए, उनको इतना फ्लेक्सिबल बनाइए कि बच्चा एग्ज़ाम को मतलब एक डर के साथ ना दे, बल्कि उससे कुछ ना कुछ सीखे और जो भी सीख रहा है वो नेक्स्ट टाइम एग्जामिनेशन में वो गलती ना करे, और उनको फ्लेक्सिबल तौर पर करवाइए। जैसे कि FA1, FA2, FA3, FA4। देखिए पहले क्या होता था, एग्ज़ाम लास्ट में साल के सिर्फ एक ही बार में लिए जाते थे, तो जिससे बच्चों पर काफ़ी बर्डन होता था। मोटी मोटी बुक्स होती थी, पूरी पढ़ के एक ही बार साल में मतलब रट कर ही लास्ट में एग्ज़ाम दिए जाते थे। तो अब इसमें क्या चेंजेस आए गए हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। तो ये असेसमेंट होती थी। उसके बाद इन सेमेस्टर्स में भी 2 पार्ट्स हैं, जैसे सेमेस्टर 1 में FA1 फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट 2। ऐसे ऐसे 2 में जो है वो है FA3 और FA4। तो ये एक फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन है। कुछ इस टाइप से ही आपको अपने स्कूल्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी अपने एग्जामिनेशन सरकम उसमें लेकर आनी है, और बहुत जगह ये इम्प्लीमेंटेड हुआ भी है। जो लास्ट पॉइंट है वो है नर्चरिंग एंड ओवरराइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न्स विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री। देखिए एक इंडिविजुअल को, एक ह्यूमन बीइंग को बेहतर इंसान बनाने पर फंक्शन किया जाना चाहिए, फोकस रहना चाहिए, क्योंकि वो बेसिक जो सोसाइटियल या सोशल जो एसेट्स हैं उनको अच्छे से डेवलप कर पाए, एक बेहतर इंसान बन पाए, उसमें ह्यूमन वैल्यूज़ जो हैं वो इनकलकेट हो पाए। जो लर्निंग और नॉलेज सोशल साइंस में NCF 2005 ने कही हैं वो ये कही हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी आप मेन फोकस करिए, बच्चे को मध्य में रखकर उसकी सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप उनसे शिक्षा दीजिए, उसको प्रिमेसी दीजिए। प्रिमेसी मतलब एक ग्रेटर इंपॉर्टेंस दीजिए, उसके एक्सपीरियंस को शेयर कराइए, उसकी आवाज़ सुनिए, मतलब उसका जो एक्सपीरियंस है वो आप सुनिए। जो भी पार्टिसिपेशन करा रहे हैं वो टीचर का ना होकर बच्चों को एक एक्टिव मेथड में लर्निंग कराई जाए। स्कूल्स में क्या होता है, आज भी कई जगह ट्रेडिशनल मेथड फॉलो किए जाते हैं, जहाँ पे बच्चों से बुक्स रीड कराई जाती हैं, उनके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, उनको अंडरलाइन कराया जाता है, टीचर लेक्चर्स देता है। तो ये ट्रेडिशनल मेथड ही है, लार्जली डिपेंडेंट होते हैं वो किसी भी टेक्स्ट बुक पर, हेल्प बुक पर, और वही जो पॉइंट्स हैं वही बना रहे हैं, और पीस ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है वो एक पेपर पर एग्जामिनेशन में दे आते हैं। तो काफ़ी लेस चांसेस होते हैं कि वो इंटरेक्ट कर पाएँ अपने टीचर से, क्योंकि जब बच्चे बोलते हैं तो सिर्फ वो इतना ही बोलते हैं कि जो क्वेश्चन मैम ने पूछा है सिर्फ वही कॉपी में लिखा हुआ आंसर वो रिपीट कर रहे हैं। वो बहुत ही रेयरली कोई चीज़ करते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ या तो प्रोवाइड नहीं की जाती या फिर वो खुद से कोई इनिशिएटिव लेते नहीं हैं। तो हमें एज अ टीचर इनकी ये जो पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस है उसमें काफ़ी चेंजेस ले आने पड़ेंगे। उनको प्रेमेसी देनी चाहिए, उनको एक्सप्रेस करने दिया जाए ताकि वो अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर पाएँ, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें, जिससे अपॉर्चुनिटीज़ से वो क्या करेंगे, अपने माइंड से कुछ क्वेश्चन जनरेट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करने की इच्छा उनमें आएगी, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, सिर्फ एम्फेसाइज नहीं करेंगे टेक्सचुअल नॉलेज को लर्न करने की। तो उनको ये जो है हमें सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, जो सबसे बेहतर तरीका है किसी भी नई चीज़ को सीखने का। तो हमें नोट डाउन करना चाहिए कि सोशल साइंस को हम काफ़ी सारे तरीक़ों से पढ़ा सकते हैं, बच्चों के एक्सपीरियंस को या फिर अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करके, उनको एक्टिविटी कराकर ताकि वो एक्टिव पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेशन कर पाएँ, एक्सपेरिमेंट करा पाएँ, रीड करा पाएँ, डिस्कस, क्वेश्चन आंसर्स, लिसनिंग, थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव, ये सारे जो मेथड हैं इन सब से हम सोशल साइंस को पढ़ा सकते हैं। तो इन सब के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए और हमें चिल्ड्रन को मतलब अलाउ करना चाहिए कि वो क्वेश्चन आंसर्स पूछ पाएँ, वो सोशल साइंस को क्लासरूम के बाहर भी लेकर जाएं ताकि उनको एनकरेजमेंट हो थोड़ा सा और वो आंसर्स को अच्छे से सिर्फ बुकिश नॉलेज ना दे पाएँ बल्कि अपने खुद के शब्दों में अपने आंसर्स को जनरेट कर पाएँ, अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर पाएँ। एक मल्टीपल जो पर्सपेक्टिव है किसी भी चीज़ को, किसी भी सोशल साइंस के कॉन्सेप्ट को या उसके इशू को देखने का, वो उनमें जनरेट कर पाएँ। जिससे होगा क्या, वो फोस्टर करेंगे, डेवलप करेंगे अपने अंदर एक क्रिएटिविटी और जो क्रिटिकल थिंकिंग है ये सब। तो हमें बच्चों को एक्टिव एंगेजमेंट में जो है करिकुलम ट्रांजैक्शन के टाइम एंगेज करना चाहिए ताकि वो डिबेट कर पाएँ, एक्सप्लोर कर पाएँ, क्वेश्चन आंसर्स कर पाएँ। देखिए सोशल साइंस की क्लासरूम में हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम अपने स्टूडेंट्स को एंकरेज कर सकते हैं कि वो इनिशिएटिव लें, एक ऑनरशिप लें ताकि वो खुद की लर्निंग खुद के एक्सपीरियंस के साथ कर पाएँ। एंश्योर करें स्टूडेंट्स के आइडियाज़ को, उनके शब्दों को रिस्पेक्ट दी जाए। अगर आप उनके शब्दों का मजाक बनाएंगे तो बच्चा कभी भी अपनी बात खुल के नहीं कह पाएगा। तो आपको उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर पाएँ। उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को भी एंकरेज करें, फैसिलिटेट करें उनमें ताकि वो खुद से क्वेश्चन जनरेट कर पाएँ, अपनी क्यूरियोसिटी बढ़ा पाएँ, अपने इश्यूज़ जो है वो टीचर्स के साथ डिस्कस कर पाएँ, इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाएँ, कुछ ना कुछ नई जो नॉलेज है उसे क्रिएट कर पाएँ उनसे। इसीलिए आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए, क्लोज एंडेड ना होकर, ना यानी कि सिर्फ एक बुकिश क्वेश्चन ना होकर आप उनसे अलग अलग तरीके से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछने की कोशिश कीजिए। उनसे अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनको वेट टाइम प्रोवाइड कीजिए ताकि वो सोच समझ कर रिफ्लेक्ट करें और अपने आइडियाज़ जो हैं वो बच्चों मतलब जो है टीचर के साथ शेयर कर पाएँ। हायर लेवल ऑफ थिंकिंग को प्रमोट करें, चैलेंज करें, मतलब एक तरह से उनको मौका दें ताकि वो बियॉन्ड फैक्चुअल आंसर्स, रटे रटाए आंसर्स ना दें, अपने खुद के वर्ड्स जो हैं वो एक्सप्लेन करें। एंकरेज करें चिल्ड्रन को कि वो कनेक्ट कर पाएँ या समराइज़ कर पाएँ अपने कॉन्सेप्ट्स को, जिससे उनका एनालाइजेशन होगा, प्रेडिक्ट कर पाएंगे, जस्टिफाई कर पाएंगे, डिफेंड कर पाएंगे अपने आइडियाज़ को। तो एक तरह से उनमें ये काफ़ी सारे स्किल्स डेवलप हो पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड्स उनमें जनरेट होगा, वो जस्टिफाई कर पाएंगे और वो एंकरेज करेंगे। आपको उनको एंकरेज करना चाहिए कि वो अपने कॉन्क्रीट जो एक्सपीरियंस है, रियल लाइफ के जो एक्सपीरियंस हैं उनको टीचर से डिस्कस कर पाएँ। इन्वॉल्व करें चिल्ड्रन को इन एक्सपीरियंसेस दैट चैलेंजेस हाइपोथेसिस, जो एक इमेजिनेशन को जो है चैलेंज कर रही है और एक सॉल्यूशन पर अराइव कर रही है। सपोज ऐसा होता तो ये हो जाता, अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या करते, कुछ इस तरह से हाइपोथेसिस उनके सामने क्रिएट करें जिससे वो अपने एक्सप्लेनेशन अच्छे से और अपने शब्दों में दे पाए। उनको रियल वर्ल्ड के साथ जोड़िए, उनको एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो हैं वो खुद से जनरेट कर पाएँ, ऐसी एबिलिटी उनमें दीजिए। उनको एंकरेज कीजिए कि जो भी कच्चा पक्का उनके दिमाग में आ रहा है, चाहे कुछ भी आ रहा है, वो उसे शेयर ज़रूर करें। उनका मैनिपुलेटिव इंटरेक्टिव जो मटेरियल्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए हेल्प कीजिए। उनकी लोकल नॉलेज से उनको जोड़िए ताकि जो उनका एक्सपीरियंस है हम उसी को ही यूज़ करके अपने पेडागोजिकल प्रैक्टिस में उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो फ्रेंड्स ये था आज का टॉपिक। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे कि एग्जामाइनिंग द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन सोशल साइंस टीचिंग। सोशल साइंस टीचिंग में टेक्स्ट बुक क्या रोल प्ले करती है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और कैसे इनकी एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस की वजह से स्टूडेंट्स जो हैं अफेक्टेड होते हैं, क्यों होते हैं वो, तो हम ये सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स वीडियो को वाइंड अप करने से पहले हमने जो प्रॉमिस आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में किया था वो हम पूरा करने वाले हैं। तो जो पीडीएफ हमने आपको कही थी वो यही है। अब देखिए इस पीडीएफ में है क्या, जो भी टॉपिक हमने आज पढ़े हैं उनको ब्रीफ में बताया गया है। स्कूल करिकुलम के रिफ्लेक्शन में हमने जो सेकेंडरी लेवल पे बात की थी कि उसे लीस्ट प्रेफर्ड किया जाता है, ये सिर्फ एनसाइक्लोपीडिया है, इवेंट्स प्लेसेस का, डिप्राइव्ड है, जॉब्स का, रिटेंशन ऑफ इन्फॉर्मेशन है विदाउट कॉम्प्रीहेंशन ऑफ दैट, लैक ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और रिलायंसेस है सिर्फ टेक्स्ट बुक पर। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं ऐसे टाइम पर, ये यहाँ पे दी हुई हैं। उसके बाद पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस, इश्यूज उससे रिलेटेड, 5 प्रिंसिपल्स गिवन बाय एनसीएफ और क्या हम अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो ये हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं सोशल साइंस को टीच करने पे और इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो भी हम लेकर आएंगे जो किसी यूनिट में दी गई है। तो फ्रेंड्स ये इसकी पीडीएफ थी। फ्रेंड्स ये जो पीडीएफ है इसको हम टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ आगे आने वाली वीडियोज़ में भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।